माहवारी का बंद हो जाना, मेनोपॉज। क्या आपको माहवारी में मुख्तलिफ मसाइल का सामना है? क्या आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं? माहवारी के तमाम मसाइल के हल और मेनोपॉज से परेशान खवातीन के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करूंगी जिसकी वजह से बहुत सी खवातीन अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना कर रही हैं। आज मैं बात करूंगी मेनोपॉज क्या है और जब किसी औरत को मेनोपॉज हो जाता है तो इस औरत के अंदर क्या तब्दीलियाँ रौनुमा होती हैं और मेनोपॉज की तशखीस कैसे की जा सकती है। इन तमाम सवालों के जवाब आज के मैं इस प्रोग्राम में दूंगी। अगर औरत को पीरियड्स 12 महीने तक लगातार बंद रहे तो इसे मेनोपॉज कहा जाता है। मेनोपॉज किसी भी एज में हो सकता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी भी मसले या बीमारी की वजह से हो सकता है। बेसिकली मेनोपॉज एक ऐसा कुदरती अमल है कि एक मुकर्रर उम्र के बाद फीमेल के पीरियड्स खत्म हो जाते हैं। पाकिस्तान में इसकी एवरेज 45 साल से 52 साल है। इस उम्र में खवातीन के पीरियड्स रुक जाते हैं। अगर 30 साल के बाद किसी औरत के पीरियड्स रुक गए हों तो इसे डॉक्टर से लाजमी रब्ता करना चाहिए कि कहीं उम्र से पहले ही तो मेनोपॉज नहीं हो गया। तो सबसे पहले बताती हूँ कि मेनोपॉज होता क्या है। जब औरत की अंडेदानियाँ जो कि मंथली रेगुलर होती हैं, अंडे बनाती हैं, तो जब वो काम करना छोड़ देती हैं या इनमें एग्स का रिजर्व्स खत्म हो जाता है तो इस कंपनसेशन के तौर पर दिमाग में जो ग्लैंड है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मिकदार में एफएसएच और एलएच हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और इन हार्मोन्स की ज्यादती की वजह से भी औरत के पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अब मैं मेनोपॉज की कुछ वजूहात के बारे में बताती हूँ। कुछ खवातीन में इसकी कोई खास वजह नहीं होती फिर भी इन्हें मेनोपॉज हो जाता है, लेकिन कुछ खवातीन में अंडे दाने की बीमारियां हो सकती हैं, कुछ ट्यूमर्स हो सकते हैं या वो खवातीन जिन्होंने कीमोथेरेपी ली हो, इस वजह से भी मेनोपॉज हो सकता है। इसकी वजह से अंडे दानियां काम करना छोड़ देती हैं और पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अब इसकी कुछ अलामात का जिक्र करूंगी जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि औरत को मेनोपॉज हो चुका है। औरत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, अमूमन नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाती हैं। ऐसी खवातीन को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, नाइट स्वीट्स बहुत ज़्यादा होता है, घबराहट और बेचैनी रहती है। इसके अलावा औरत की जिस्म की हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। बहुत सी खवातीन कमर दर्द और जिस्म में दर्द की शिकायत करती हैं। चलने फिरने या उठने बैठने से भी जिस्म में दर्द होता है। बेसिकली ऐसी कंडीशन में जिस्म की हड्डियां भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं। औरत को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हड्डियों में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं। ये सब अलामात मेनोपॉज की हो सकती हैं। मेनोपॉज की तशखीस के लिए कुछ टेस्ट ज़रूरी हैं। हड्डियों की कमज़ोरी को चेक करवाने के लिए डेक्सा स्कैन करवाना चाहिए ताकि पता चल सके कि हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस तो डेवलप नहीं हो रहा। हार्मोन्स टेस्ट करवाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर एफएसएच और एलएच नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा हों तो मेनोपॉज हो सकता है। मेनोपॉज के बाद अमूमन खवातीन में छाती के कैंसर और बच्चादानी के कैंसर के चांसेस होते हैं। इसलिए छाती के कैंसर का चेक करवाने के लिए खवातीन को चाहिए कि हर साल मेमोग्राफी लाजमी करवाएं। अगर मेनोपॉज के बाद दोबारा ब्लीडिंग हो रही है तो इसको लाइटली ना लें क्योंकि ये बच्चादानी के कैंसर की सबसे बड़ी अलामत है। अब मैं इसके इलाज के बारे में बताती हूँ। खवातीन में पीरियड से मुतल्लिक तमाम मसाइल और मेनोपॉज की तमाम अलामात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के काबिल माहिरीन हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मुआलिज हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों और नायाब मुरक्कबात पर तहकीक और रिसर्च के बाद खवातीन को इन तमाम मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया। इस इलाज की खास बात यह है कि हार्मोन्स को मतवाजन रखता है। तासीर दवाखाने का बेहतरीन इलाज एफएसएच और एलएच की बढ़ती हुई मिकदार को कंट्रोल करके पीरियड्स को मुकर्रर उम्र तक जारी रखता है। इन तमाम अद्वियात के इस्तेमाल से औरतों को थकावट का एहसास नहीं होता और औरतें फ्रेश रहती हैं। इसके अलावा तासीर दवाखाना की कुदरती अज़ा से तैयार की गई अद्वियात खवातीन में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूरा करती हैं। ये तमाम अद्वियात मुकम्मल तौर पर हर्बल हैं। इनके किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत सी खवातीन तासीर दवाखाना से इलाज के बाद शिफायाब हो चुकी हैं। वो तमाम खवातीन जो मेनोपॉज का शिकार है तासीर दवाखाने का हर्बल इलाज ज़रूर आजमाएं। ये इलाज मेनोपॉज के तमाम सिम्टम्स को कुदरती तरीके से ख़त्म करता है। अब कुछ एहतियाती तदाबीर का बताती हूँ जो खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगी। कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। विटामिन डी कसीर मिकदार में इस्तेमाल करें। थोड़ा वक्त धूप में लाजमी बैठें। ऐसे कंडीशन में खवातीन को चाहिए कि अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं, वॉक करें, योगा करें। इसके अलावा हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करें। ताज़ा सब्जियां और फल लाजमी खाएं। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, तेज़ मसाले वाले खानों से परहेज़ करें। मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। पुरसुकून और खुशगवार माहौल में रहें।
अगर आपको भी ऐसी कोई मसला है तो आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं। मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। इसके मतलब मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम के मुतालिक ख़वातीन को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इसके मतलब मजीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकती हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।